हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो सेशंस में मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया है। अगर फंक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में करवाई है। अगर फंक्शंस आपस में प्लस माइनस होते हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में समझाई थी और इनकी प्रैक्टिस के लिए हमने पिछले वीडियो सेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं डिफरेंशिएशन के। पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बड़े आसान से क्वेश्चंस देने जा रहा हूं और जैसा कि पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको सिखाया था, आपको पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करिए। ओके, तो 5 प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं डिफरेंशिएशन के। प्रॉब्लम नंबर 1, ddx ऑफ 4 tan x minus 5 e power x minus 2 cos x. प्रॉब्लम 2, ddx ऑफ 7 sin inverse x minus 8 log x minus 12 cos x. Number 3, ddx of 5 log x base 2 minus 7 power x minus 2 sec inverse x. Problem 4, ddx of 4 tan inverse x minus 5 power x minus x power 9 by 2. And problem 5, ddx of 9 log x base 7 minus 2 power x minus 1 by root x. चलिए, ये 5 प्रॉब्लम्स करके दिखाइए और इन 5 प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं 5 मिनट। वीडियो पॉज करो, 5 मिनट में ये 5 प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व करो। कर लिया वीडियो पॉज करके? चलो आंसर्स बता रहा हूं, मैच करो। डिफरेंशिएशन के सामने फंक्शंस प्लस माइनस हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन के सामने फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले इसकी बात करें, 4 tan x, 4 बाहर आ गया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं, 5 बाहर आ गया, e पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पावर x, माइनस 2 बाहर आ गया और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और माइनस इस माइनस से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा sin x। इतना आसान। तो दिस इज द आंसर। आई होप कि लगभग सारे बच्चों का सही होगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिससे गलती हुई हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है।
सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 7 बाहर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 8 बाहर। अब देखो लॉग एक्स का बेस नहीं लिखा है, तो मैंने पिछले वीडियो सेशंस में बताया था जब मैं लॉग के बारे में सिखा रहा था, अगर बेस मेंशन ना हो तो हम समझते हैं कि बेस इज ई। ई को कहते हैं नेचुरल बेस ऑफ लॉग। तो लॉग का बेस यहां मेंशन नहीं है, तो बेस समझा जाएगा ई। और log x बेस ई का डिफरेंशिएशन याद है? log x बेस ई का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 8 बाहर, log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 8/x, बाहर एक माइनस साइन है, माइनस 12 बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन x। माइनस माइनस से मिलकर प्लस हो गया साइन x। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 5 बाहर, log x बेस 2, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log x बेस a, 18वां फॉर्मूला, log x बेस a की जगह 2 है, तो log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a बेस e। याद ही होगा आपको, log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a बेस e, और यहां पे a की जगह है 2, तो a की जगह 2 है, बेस यहां पे 2 है। तो 5 बाहर, log x बेस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x log 2 बेस e आएगा। अब अगले टर्म पे चलते हैं। माइनस 7 पावर x, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a पावर x, और a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log a बेस e। फॉर्मूले याद कर लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log a बेस e। a की जगह 7 है इस क्वेश्चन में, तो 7 आ गया a की जगह। आगे बढ़ते हैं। -2 सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² -1। ठीक है, यहां तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर से 4 बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², याद ही होगा, माइनस 5 पावर x, तो 5 पावर x में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a पावर x, a की जगह 5 है, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a बेस e, और log a बेस e यानी ln a, log बेस e को ln लिखते हैं बताया था, और यहां a की जगह 5 है, तो ln 5 माइनस x पावर 9/2, तो x पावर n, सेकेंड फॉर्मूला लगेगा x पावर n, n की जगह 9/2 है, तो 9/2 x पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n -1, तो n की जगह 9/2 है, 9/2 x पावर 9/2 -1, और 9/2 -1 7/2 होता है, करके देख लेना। 9/2 -1 7/2 होता है, तो x पावर 9/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 9/2 x पावर 7/2। लास्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट 9 बाहर आ गया, log x बेस 7, log x बेस 7 का डिफरेंशिएशन 1/x ln 7, 1/x ln 7 माइनस 2 पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पावर x ln 2,
2 पावर x में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a पावर x, और a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log a base c, और log base c को लिखते हैं ln। सारी बातें कई बार समझी हुई है। 1 बाई रूट एक्स, तो बेटा ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। तो ये जो 1 बाई रूट एक्स है, ऊपर देखो यहां पे, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये जो 1 बाई रूट एक्स है इसका मतलब है x पावर माइनस हाफ। 1 बाई रूट एक्स का मतलब है x पावर माइनस हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ऊपर ले जाएंगे तो हाफ था माइनस हाफ हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड फॉर्मूला लगेगा ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। फॉर्मूला तो याद ही होगा। तो x पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन होगा n की जगह माइनस हाफ, x पावर n, तो n की जगह माइनस हाफ, x पावर माइनस हाफ माइनस 1, और ये जो माइनस हाफ माइनस 1 है इट इज इक्वल टू माइनस 3/2, माइनस हाफ माइनस 1 है दैट इज माइनस 3/2। तो ये जो 1 बाई रूट एक्स है, 1 बाई रूट एक्स है, इट इज इक्वल टू माइनस हाफ x पावर माइनस 3/2। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो मुझे विश्वास है कि आपसे एक भी गलती नहीं हुई होगी। चलो कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी टाइप के दे रहा हूं, फिर अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और इस बार मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, तो ध्यान से करना। देखने में आसान लगेंगे पर हो सकता है आपसे गलती हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ddx ऑफ साइन 30 डिग्री क्या होगा। क्वेश्चन 7, ddx ऑफ tan 45 डिग्री क्या होगा। क्वेश्चन 8, ddx ऑफ sec 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन 9, ddx ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होगा। लास्ट, ddx ऑफ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट। अब देखें कौन कर पाता है। ये 5 प्रॉब्लम है, 5 मिनट का समय है, करके दिखाओ। कर लिया, आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 0। हो गया गलत। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा
साइन 30 का डिफरेंशिएशन उन्होंने लिखा होगा cos 30। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ddx ऑफ साइन x होता है cos x। तो बच्चों ने क्या किया होगा, साइन 30 का डिफरेंशिएशन cos 30। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। जरा ध्यान दीजिए, साइन 30 इज अ कांस्टेंट। साइन 30 इज अ कांस्टेंट। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप ddx ऑफ 1/2 कर रहे हो, तो साइन 30 डिग्री इज अ कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन होता है 0। हो गया गलत? फिर तो अगला भी गलत ही किया होगा। ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो कई बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा tan 45 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 45 लिख दिया होगा। गलत हो गया। ध्यान दीजिए, tan 45 डिग्री कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर अकेला है तो डिफरेंशिएशन होता है 0। तो सेकंड क्वेश्चन का भी सही आंसर है 0। तो अगर आपका 0 नहीं आया है तो फिर बेटे एग्जाम में आ जाएगा 0। तो या तो यहां ले लो, नहीं तो फिर एग्जाम में मिलेगा 0। अगर गलती करोगे तो 0 ही मिलेगा ना। इसीलिए सिखा रहा हूं। मुझे पता है कि कई सारे बच्चों से गलती हो रही है, ठीक है। आई नो कि आपसे कहां गलती होने वाली है। मेरा फर्ज है कि आप जहां गलती करने वाले हो मैं आपको गलतियों से बचाऊं, इसीलिए सिखा रहा हूं। हाँ, तो थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि tan देखा, tan तो tan वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan x sec स्क्वायर x हो गया। नहीं, देखना है कांस्टेंट तो नहीं है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, वैसे सिंपल बात बताऊं, कांस्टेंट को कैसे पहचाना जाता है? जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट है। जरा देखो, साइन 30 डिग्री, इसमें कोई x है? तो अगर x ही नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया ना। tan 45 डिग्री, इसमें x नहीं है, तो जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट है। x होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होना चाहिए उसके पास, ठीक है। अब अगले वाले का आंसर आप बता सकते हो। ddx ऑफ sec 60 डिग्री, आंसर इज 0, क्योंकि sec 60 डिग्री इज अ कांस्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर क्या लिखा होगा, sec x। तो sec x का डिफरेंशिएशन उन्होंने लिखा होगा sec x इंटू tan x। तो sec 60 लिखा होगा sec 60 इंटू tan 60। दिस आंसर इज रॉन्ग। राइट आंसर इज 0। Why 0? sec 60 डिग्री इज अ कांस्टेंट, इसलिए आंसर है 0। अब यहां पे देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे x है, अभी मैंने बताया था जिसके पास x नहीं है वो तो कांस्टेंट है। तो जैसे tan 45 डिग्री में x नहीं है तो कांस्टेंट ही हो गया। लेकिन यहां पे x है, फिर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 एंड 1 इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखो, डिफरेंशिएशन में धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होने लगी। ट्रिग्नोमेट्री पिछला चैप्टर था, यहां पे यूज होना शुरू हुआ। हाफ एंगल फॉर्मूला बताया, वो सब अब धीरे धीरे यूज होने लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है 1 एंड 1 इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन का आंसर है आपका फेवरेट नंबर, जी हां 0। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर 0 ही है। तो गलती हुई होगी, मैंने तो देखो पहले ही कहा था गलती हुई है, कोई बात नहीं है। अब मत करना गलती। तो चलो 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब गलती मत करना। देखते हैं कौन करेगा। अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं
और जो भी नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक, मैं अगले क्वेश्चंस देने जा रहा हूं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो कि 100% सही करें आप। ठीक है, चलो। ddx ऑफ x स्क्वायर x पावर 2 प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ddx ऑफ साइन x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन 13, ddx ऑफ log x बेस e प्लस log x बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 प्लस log e बेस 2 प्लस log e बेस e प्लस log 2 बेस e इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन के साइज पे मत जाओ, साइज से डरना मत। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन जितना भी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ddx ऑफ tan 45 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री प्लस e पावर e प्लस अंडर रूट e प्लस 1 बाई अंडर रूट e प्लस अंडर रूट पाई प्लस 1 बाई अंडर रूट पाई। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन का साइज देख के ही बेहोश हो जाएंगे। बता दे रहा हूं, इसका आंसर 0 है। इसमें सब सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन का साइज देख के घबराना नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ddx ऑफ रूट x प्लस एक्स क्यूब प्लस 7 पावर x प्लस साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट? करने की कोशिश करो ये 5 क्वेश्चन। 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट करो और फिर इनके आंसर्स लिखो। 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस 5 प्रॉब्लम्स। कर लिया वीडियो पॉज करके? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी, जिसके पास x नहीं है वो वेरिएबल, वो कांस्टेंट है। तो जैसे ये 2 पावर 2, तो ध्यान दो, इस 2 पावर 2 के पास x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। वैसे भी आपको पता है 2 पावर 2 यानी कि 4 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का 2x प्लस 2 पावर x। 2 पावर x में फॉर्मूला लगाएंगे a पावर x वाला, और a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log a बेस e। तो 2 पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 पावर x log 2 बेस e, और log 2 बेस e यानी ln 2 लिख दिया मैंने। log बेस e को ln लिखते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। फिर लास्ट टर्म 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, सही किया है। अगर गलती हुई है तो जो भी गलती हुई है वो अगले क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए। गलतियों को से सीखते जाओ। यहां पे आते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 45 डिग्री 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स 1/2 कांस्टेंट है,
तो इसका भी 0 हो गया। इसमें कोई x नहीं है ना, जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। तो इन दोनों टर्म्स का 0 हो गया, इन दोनों टर्म्स का ये है, यही आंसर है, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स का तो 0 है। और यहां चलते डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। log x बेस e का होता है 1/x, log x बेस a, और a की जगह है 2, log x बेस a, तो 1/x ln 2। log x बेस a के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/x log a बेस e, और बेस e वाले log को लिखते हैं ln 2 हो गया। अब देखो log 2 बेस 2, इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, डिफरेंशिएशन इज 0। log e बेस 2, इसका डिफरेंशिएशन 0 अगेन। log e बेस e, डिफरेंशिएशन इज 0 अगेन। log 2 बेस e, डिफरेंशिएशन इज 0 अगेन, उसमें भी कोई x नहीं है, ना यहां पे कोई x 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 है, और जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट है। देखो 2 2, तो 2 तो कांस्टेंट ही होता है ना। log e बताया था, e एक कांस्टेंट है, e की वैल्यू होती है 2.72 अप्रॉक्स, तो दिस e इज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन होगा 0। तो ये जो चारों टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो गया 0, केवल पहले दो टर्म्स का ही डिफरेंशिएशन होना था, तो दिस इज द आंसर। अगर आप चाहो तो 1/x को कॉमन ले सकते हो, तो अगर 1/x को कॉमन ले लोगे तो आंसर बचेगा, पहले टर्म बचेगा 1 और दूसरे टर्म में बचेगा 1/ln 2। यहां पे आते हैं, tan डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, tan 45 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है। sin 70 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0, इसमें भी कोई x नहीं है। e पावर e का डिफरेंशिएशन 0, इसमें भी कोई x नहीं है, जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट है। रूट e का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि e एक कांस्टेंट ही है, e की वैल्यू 2.72 होती है, कांस्टेंट फिक्स होती है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, जो चेंज नहीं होता। 1/√e, यहां भी कोई x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है। √π कांस्टेंट ही है, इसका भी 0 है, एंड 1/√π का भी 0 है। तो जब सारी 0 है तो आंसर इज 0। मैंने तो पहले ही बता दिया था इसका आंसर 0 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, √x, तो डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला टर्म है √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x प्लस x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 7 पावर x, तो 7 पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a बेस e, तो 7 पावर x का होगा 7 पावर x log 7 बेस e, और log 7 बेस e को लिखेंगे ln 7। और लास्ट साइन अल्फा, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। साइन अल्फा सिंपल बात है, x नहीं है ना, साइन अल्फा देयर इज नो x, और जहां x नहीं है उसको माना जाएगा कांस्टेंट, हम मानेंगे अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। जैसे यहां पे साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की जगह यहां अल्फा लिखा हुआ है, x नहीं है, अगर x नहीं है तो मानेंगे कि वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो लास्ट वाला डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो यही जो लिखा हुआ है यही आंसर, ठीक है। तो इस बार काफी बच्चों से सही हुआ होगा, कुछ छोटी मोटी गलती हो सकती है, कुछ बच्चों ने कर दी हो, तो उस गलती से अब धीरे धीरे आपको बाहर निकलना है। जो भी गलती आपसे यहां पे हुई है वो गलती अब फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो गलती हुई है उसको ध्यान रखना और उस गलती को रिपीट मत करना, ओके। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अभी तक फंक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, फंक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब फंक्शंस आपस में प्लस माइनस होते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये मैं सिखाने जा रहा हूं अब। अगर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम कहते हैं दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का ही दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है समझिए। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है, ddx आपको डिफरेंशिएशन करना है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई है। पहले फंक्शन को मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, तो जो पहला फंक्शन है वो है फर्स्ट इनटू दूसरा फंक्शन सेकेंड। पहला फंक्शन फर्स्ट इनटू दूसरा फंक्शन सेकेंड। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई है और हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आंसर होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस फॉर्मूले को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस फॉर्मूले को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं और डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको याद कर लो और वीडियो पॉज करके इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पे इसको नोट करो और ये फॉर्मूला याद करो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नोट करो, याद करो। ऑलराइट, तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो देखो यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई है। पहला फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर है। दूसरा फंक्शन कौन है? साइन एक्स है। तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, और अगर डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो लगाया जाता है प्रोडक्ट रूल। तो लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आंसर आएगा फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं 1। आपको लिखना नहीं होता, ये मेंटली सोचा जाता है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे मैं लिख रहा हूं 1, साइन एक्स के नीचे मैं लिख रहा हूं 2। तो एक्स स्क्वायर मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन है, साइन एक्स मेरे लिए सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन मल्टीप्लाई है और डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और डिफरेंशिएशन करना हो तो कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बहुत आसान, सीधे फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? प्रोडक्ट रूल। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, तो साइन एक्स इंटू 2x, इसको मैं लिख रहा हूं 2x साइन एक्स। दिस इज द आंसर। अगर आप चाहो तो x और x को कॉमन भी ले सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। दिस इज द आंसर। अगली बात समझ में? सिंपल, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। चलिए दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर, इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, ddx ऑफ e पावर x tan x, e पावर x इंटू tan x। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन कौन है? e पावर x, दूसरा फंक्शन कौन है? tan x। और अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है और डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल लगा देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ddx ऑफ log x बेस e इंटू साइन इनवर्स x। पहला फंक्शन है log x बेस e, दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स x, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई, आपको डिफरेंशिएशन करना है। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, हो जाएगा। जल्दी से करके दिखाओ। कर लिया आप लोगों ने? चलो सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन e पावर x को कह रहे हैं, सेकेंड फंक्शन tan x को कह रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन e पावर x को कह रहे हैं, सेकेंड फंक्शन tan x को कह रहे हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई है और डिफरेंशिएशन करना है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और डिफरेंशिएशन करना होता है तो कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। याद ही हो गया होगा अब तक तो फर्स्ट फंक्शन e पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड है यहां पे tan x, प्लस सेकेंड फंक्शन tan x, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ e पावर x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो e पावर x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू e पावर x। e पावर x को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर x प्लस tan x। दिस इज द आंसर, sec स्क्वायर x प्लस tan x। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, कोई मुश्किल बात नहीं है।
अगर आपसे कोई गलती हुई है या आप नहीं कर पाए हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी समझ सकते हो। ठीक है, एक बात मैं और समझा रहा हूं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन कौन था यहां पे, e पावर x, दूसरा कौन था tan x। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हम e पावर x को ही फर्स्ट कहें। अगर आप tan x को भी फर्स्ट कह देते हो, e पावर x को सेकंड फंक्शन कह देते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी फर्स्ट माना जा सकता है, किसी को भी सेकंड। ठीक है, नॉर्मली जो पहले लिखा होता है उसे फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको ही फर्स्ट कहेंगे। किसी को भी एक फंक्शन कह दो, किसी को भी दूसरा फंक्शन कह दो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। log x बेस e और साइन इनवर्स x आपस में मल्टीप्लाई है, तो log x बेस e को कह देते हैं फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स x को कह देते हैं सेकंड फंक्शन। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन से दो फंक्शन, log x बेस e और साइन इनवर्स x। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंशिएशन करना है, कौन सा रूल लगाया जाता है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग द आंसर इज, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन log x बेस e डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और सेकंड है साइन इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट है log x बेस e। अब ddx ऑफ साइन इनवर्स x याद ही होगा आपको, ddx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 1 और बाहर ये log x बेस e है, तो न्यूमरेटर में log x बेस e आ गया, प्लस ddx ऑफ log x बेस e क्या होता है, ddx ऑफ log x होता है 1/x, तो 1/x और बाहर ये साइन इनवर्स x है, तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में साइन इनवर्स x आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सही किया है। अगर कोई गलती की है तो उस गलती को पहचानिए और वो गलती दोबारा मत कीजिए। चलो अब मैं 5 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको ये 5 क्वेश्चन करके दिखाने। ठीक, अगर आपको कोई भी चीज नोट करनी है तो आप वीडियो पॉज करके जो चाहे नोट कर सकते हो, रिवाइंड करके वीडियो पॉज कर लेना अगर कुछ भी नोट करना हो तो। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन्हें करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ddx ऑफ e पावर x इंटू साइन इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी इसको ही फर्स्ट कहा जाए, लेकिन नॉर्मली हम इसी को फर्स्ट कहते हैं, जो पहले लिखा है उसे फर्स्ट कहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल हम इसी को फर्स्ट कह देंगे और साइन इनवर्स x को कह देंगे सेकंड फंक्शन। चलो अगला क्वेश्चन, ddx ऑफ साइन x इंटू सेक इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 6, ddx of ln x into e power x. Question number 7, ddx of 2 power x into e power x. Question number 8, ddx of sin inverse x into cos x. चलो ये 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 5 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, वीडियो पॉज कर लो।
कर लिया बच्चों? चलो अब मैं आंसर्स बता रहा हूं। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड। डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन सा रूल लगाते हैं ऐसे केस में? प्रोडक्ट रूल। एंड प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आंसर इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ddx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 - x², और ddx ऑफ e पावर x होता है e पावर x। e पावर x को ले लिया कॉमन, दिस इज द आंसर। सही हुआ है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन x इंटू सेक इनवर्स x। तो साइन x को मान लिया फर्स्ट फंक्शन, सेक इनवर्स x को मान लिया सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंशिएशन करना है। कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आंसर इज फर्स्ट फंक्शन साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है सेक इनवर्स x प्लस सेकेंड फंक्शन सेक इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। अब सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद ही होगा, 1/x√x² - 1। तो साइन x अपॉन x√x² - 1 प्लस सेक इनवर्स x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूं, अगर आपको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ddx ऑफ ln x इंटू e पावर x। अभी ln x का मतलब क्या होता है? log x बेस e, पता ही होगा। ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ln x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, e पावर x हमारा सेकंड फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई है और डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो तो कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल द आंसर इज फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e पावर x है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी e पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ddx ऑफ e पावर x होता है e पावर x और ddx ऑफ ln x होता है 1/x। e पावर x को ले लेते हैं कॉमन, तो ln x प्लस 1/x, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप कि अब सही होने लगा होगा। अब आपको प्रोडक्ट रूल की अच्छी समझ धीरे धीरे बन रही है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो ये जो 2 पावर x है इसे मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, e पावर x को मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन 2 पावर x ddx ऑफ e पावर x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन e पावर x differentiation of first function, on first function is 2 power x। अब देखो ये जो ddx of e power x है, ये तो e power x ही होता है, तो 2 power x into ddx of e power x is e power x plus e power x into ddx of 2 power x। तो ये जो 2 power x है
इसमें a पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a पावर x। तो ये जो 2 पावर x है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा a पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, a पावर x इंटू लॉग ए बेसी। तो 2 पावर x का होगा 2 पावर x इंटू लॉग 2 बेसी, और लॉग 2 बेसी को लिख देंगे ln2। अब यहां कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो e पावर x कॉमन आ रहा है और एक ये 2 पावर x भी कॉमन आ रहा है। तो इसको कॉमन निकाल लिया, 2 पावर x इंटू e पावर x कॉमन हो गया, तो पहला वाला तो पूरा टर्म ही निकल गया, 1 रह गया, और दूसरे के पास रह गया ln2। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। अगर आपने कॉमन नहीं लिया है, यहां पे छोड़ दिया है, वो भी सही है। आओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ddx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू कॉस x। तो क्वेश्चन नंबर 8, ddx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू कॉस x। तो साइन इनवर्स x को मान लिया फर्स्ट फंक्शन, कॉस x को मान लिया सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू ddx ऑफ कॉस x प्लस सेकेंड फंक्शन cos x इंटू ddx ऑफ साइन इनवर्स x। अब ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है ये हो जाएगा माइनस साइन x, और जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x है ये होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, ये माइनस को बाहर लाके लिख लिया, साइन इनवर्स x इंटू साइन x प्लस cos x इंटू 1, cos x हो गया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे जैसे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग डिफरेंशिएशन के एक्सपर्ट होते जाओगे। जैसे मैं डिफरेंशिएशन का एक्सपर्ट हूं वैसे आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोई टेक्निकल चीज नहीं होती, ये खेल है फॉर्मूलों का। फॉर्मूले याद कर लो, सारे क्वेश्चन एक के बाद एक धड़ाधड़ आपसे लगते जाएंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया है प्रोडक्ट रूल। आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1, 2, 3 आपका हो जाना चाहिए था। आज मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 आपको सॉल्व करनी है फ्रॉम योर मॉड्यूल। और जब ये हो जाए एक्सरसाइज 4 आप कर लीजिए, तो जो भी आपके डाउट्स हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पे डाउट हुआ है तो वो डाउट आप मेरे से फोन पर पूछ सकते हो। मेरा फोन नंबर आपके पास है, एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं, माय फोन नंबर इज दिस। आप मेरे से फोन पर बात करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एंड आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपना क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो। बेटर होगा कि एक फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं अगले वीडियो सेशंस के दौरान आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं। तो पोस्ट योर क्वेश्चन एट माय नंबर थ्रू व्हाट्सएप। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो सेशन मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो सेशन में पहले तो हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस। जब फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा अगर फंक्शन एक दूसरे में डिवाइड हो रहे होते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे होता है। फंक्शंस का मल्टीप्लाई हमने सीखा है, अगले वीडियो सेशन में मैं आपको फंक्शंस के डिवाइड को डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। आज का वीडियो सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन।